गुनाह। प्यारे साथियों, आज हर शहर जनीब गाली गुलूज का बाजार गरम है। छोटा बड़े को और बड़ा छोटे को गालियाँ दे रहा है और बेगैरती की इंतहा है कि गाली देते वक्त माँ बहन को ज़्यादा निशाना बनाया जाता है और गाली सुनने वाला भी मुस्कुराते हुए ऐसी खुशी गालियाँ कबूल कर लेते हैं कि चलो मेरे दोस्ती ने तो गाली दी है। गोया लोगों को गाली देने और सुनने की आदत हो चुकी है और ये सासी गुनाह खत्म हो चुका है। हालांकि किसी भी हालत में किसी को गाली देना खतरनाक गुनाह है। मेरे भाइयों, आइए देखें कि गाली कहते हैं किसे। उर्दू लुगत के मुताबिक गाली फहश गोई, बदजुबानी, गंदी और बेहुदा बात को कहते हैं। इस तरह आयब, जुई, इल्ज़ाम, तराशी और लान तान वगैरह यह सब गाली के मफ़हूम में शामिल है। मेरे इस्लामी भाइयों, आइए देखते हैं कि मजहब इस्लाम ने गाली देने वाले के बारे में क्या कहा है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सिबाबुल मुस्लिमु फुसूक, मुसलमान को गाली देना फिस्क यानी गुनाह है। इस हदीस का मतलब यह है कि मुसलमान का गाली देना या मुसलमान को गाली देना यह दोनों फासिक में शामिल है और फासिक के बारे में कुरान का फैसला है, इन्नल्लाह ला यरज़ा अनिल कौमिल फासिकीन, बिलाशुबा अल्लाह ताला फासिक लोगों से राजी नहीं होता। और एक मकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, फहल युहलकु इल्लल कौमुल फासिकीन, बस फासिक लोगों के अलावा और कोई हलाक ना किया जाएगा। आप हजरात कुरान और हदीस के रोशनी में जायजा ले सकते हैं कि आज मुआशरे में कितने लोग फासिक हैं और अपने आप को हलाक कर रहे हैं। लीजिए एक और हदीस सुनिए और गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहलुन नारी खमसतुन, जहन्नमी 5 है, उनमें से एक संजीर अल्फाश, गालियाँ बकने वाला, फहश कहने वाला है। सुना आपने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में गाली देने वाले को जहन्नमी करार दिया है। गोया गाली देने से आखिरत तबाह बर्बाद हो जाती है और गाली देने वाले की दुनिया में भी इज्जत नहीं रहती। आइए अब एक वाक़या सुनिए और इबरात हासिल कीजिए। एक शख्स हजरात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को गाली दे रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए थे। आप ताज्जुब करते रहे और मुस्कुराते रहे। जब उसने ज़्यादा ही बुरा भला कहा तो अबू बकर ने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हो गए और वहाँ से उठ खड़ा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बात यह है कि तुम्हारे साथ एक फरिश्ता था जो तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था। जब तुमने उसकी किसी बात का जवाब दे दिया तो शैतान आ गया और जहाँ शैतान आ जाए मैं वहाँ नहीं बैठ सकता। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, इस वाक़या से मालूम हुआ कि अगर किसी से गुफ्तगू हो जाए और गाली गुलूज पर उतर आए तो ऐसी सूरत में इसकी गाली का जवाब गाली में नहीं देना चाहिए, बल्कि खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि मुआशरे में देखा जाता है अक्सर इख्तिलाफ, लड़ाई झगड़े का आगाज गाली ही से होता है। चुनांचे एक अरबी शायर को उर्दू नसर में यूँ कहा गया है, गोली का जख्म भर जाता है मगर गाली का जख्म कभी नहीं भरता। और किस उर्दू शायर ने भी खूब कहा है, सिनान का तीर का तलवार का तो जख्म भरा, जबान का जख्म मगर रहा गया हरा कहरा। मेरे भाइयों, मजहब इस्लाम ने हमें गाली देने से सख्ती से रोक दिया है। यहाँ तक कि जानी, चोर और खातिन वगैरह को गालियाँ देने और इन्हें लान तान करने को नाजायज करार दिया है। इस तरह मजहब इस्लाम ने गैर मुस्लिम, काफिर, यहूदी, ईसाई, मिर्जाई, हत्ता कि शैतान को भी मना फरमा दिया है गाली देने से। ऐसे ही जानवरों और बेजान चीजें मसालन साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और मोबाइल वगैरह भी अगर खराब हो जाए तो इन्हें गाली देने से रोक दिया गया है। क्योंकि गाली देना एक खतरनाक गुनाह है और गाली देना मुनाफिक व फासिक का काम है, एक मुसलमान की शान नहीं। हाँ, अगर बहैसियत मजबूरी या गुस्सा गाली देने की ना बात अभी जाए तो